नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल पाथाखेड़ा की खदान में हादसा, तावावन कोयला खदान में 2 मजदूरों की हुई मौत। क्रॉसकट में लेवल सपोर्ट लगा रहे थे मजदूर। बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले पाथाखेड़ा स्थित कोयला कंपनी वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की तवावन कोयला खदान में बीती रात एक हादसे में एक कोयला श्रमिक और ठेका मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घटना से मजदूरों में नाराजगी है। आपको बता दें कि हादसे में सपोर्ट मजदूर चैतराम वरकड़े उम्र 30 साल और मजदूर भोला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कामगार सुनील के दाहिने पैर में चोट लगी है। हादसा मुहाने से भूमिगत खदान में करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, जहां डेवलपमेंट का काम चल रहा था। हादसे की खबर लगते ही रेस्क्यू वैन लेकर टीम खदान पर पहुंची, जहां मौके पर 3 एम्बुलेंस भी पहुंची। बैतूल आठनेर की मर्डर मिस्ट्री। आपसी रंजिश के चलते प्रेमी ने ही की थी महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या। बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत आठनेर में 4 दिन पहले खून से सनी एक कुएं में महिला की लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिसने एक अन्य व्यक्ति के साथ महिला को देखने के बाद पत्थर से लहूलुहान कर महिला की हत्या कर दी और उसकी लाश कुएं में फेंक दी। बैतूल टिकारी में 2 पक्षों में हुआ विवाद। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस, मामला सुलझाया। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टिकारी का है, जहां पर कल देर शाम के समय कुछ लोगों के बीच आपसी कहासुनी हो गई। इसकी जानकारी जैसे ही कोतवाली पुलिस को लगी तो मौके पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर विवाद कर रहे लोगों को समझाइश दी। आपको बता दें कि विवाद को देखते हुए लोगों के बीच आपसी सुलह पुलिस के द्वारा करवा दी गई है। बैतूल ससुंदरा के पास भीषण सड़क हादसे में मृत दंपत्ति का बैतूल जिला चिकित्सालय में कराया गया पोस्टमार्टम। बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले ससुंदरा पंखा के पास 4 लेन पर एक भीषण सड़क हादसे में कंटेनर के द्वारा बाइक और कार को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि बैतूल जिला चिकित्सालय में कल हादसे में मृत दंपत्ति सहित एक व्यक्ति के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बैतूल नीमझिरी गांव में पत्नी की मौत की खबर के बाद पति ने पिया जहरीला पदार्थ, जिला अस्पताल में भर्ती। मामला आमला जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नीमझिरी गांव का है, जहां पर पत्नी की मौत के बाद पति के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों ने उसे आमला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के चलते रात 9 बजे के लगभग उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। बैतूल चिचोली के बारंगवाड़ी गांव में कट्टा लेकर दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में हुआ मेडिकल। चिचोली में बारात में दहशत फैलाने वाले लोडेड कट्टा लेकर घूम रहे एक युवक को चिचोली पुलिस ने वारदात करने से पहले ही धर दबोचा है। घटना चिचोली इलाके की बताई जा रही है, जहां पर युवक के पास से देसी पिस्टल के साथ 6 नग जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। चिचोली टीआई अजय कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें रात में मुखबिर से सूचना मिली कि यहां एक बारात में देसी कट्टा लेकर एक युवक फायर कर दहशत फैला रहा है। जैसे ही सूचना मिली, हुलिये के आधार पर युवक की तलाश शुरू कर दी गई और जल्द ही युवक को तलाश लिया गया, जहां पकड़े गए युवक का नाम जमनादास पिता बस्तीराम यादव उम्र 25 वर्ष निवासी बारंगवाड़ी बताया गया है। पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार करते हुए कल जिला चिकित्सालय में उसका मेडिकल करवाया गया है। बैतूल आठनेर के मांडवी गांव में शराबी युवक ने बिना कारण युवक के साथ की मारपीट, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले आठनेर थाना क्षेत्र के मांडवी गांव का है, जहां पर परसों शाम 4 बजे के लगभग
सतीश नाम का युवक अपने घर से खेत की तरफ जा रहा था, जहां रास्ते में नीलेश नाम के युवक ने शराब के नशे में सतीश को रोककर पहले तो उसके साथ गाली गलौज की, बाद में मारपीट करके उसे घायल कर दिया, जहां सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटनेर में सतीश को भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के चलते परसों रात करीब 9 बजे के लगभग उसे बैतूल के जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। बैतूल सोनाघाटी स्कूल के पास 2 बाइक आपस में भिड़ी, लोगों ने बाइक सवार युवकों की जमकर पिटाई। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के सोनाघाटी के पास का है, जहां पर 2 बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवकों की आसपास के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। पूरा मामला परसों दोपहर 2 बजे का है, जहां पर सुखनंदन धुर्वे बैतूल से अपने गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति और उसके साथी के द्वारा बाइक को जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसके बाद सुखनंदन धुर्वे गंभीर रूप से घायल हो गया और इसका गुस्सा आसपास के लोगों ने चंद्रशेखर देशमुख और उसके साथी पर उतारा। वहां उपस्थित लोगों ने इन दोनों युवकों की जमकर धुनाई कर दी। मुल्ताई भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सों का किया गया सम्मान। मुल्ताई नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा कल नर्स दिवस के अवसर पर नर्सों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा नेता राजा पवार उपस्थित रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कमलेश रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि नर्स दिवस के अवसर पर कल शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सों का सम्मान किया गया। इस दौरान भाजपा नेता मनीष माथनकर, बब्बल सेवतकर, मंडल अध्यक्ष हनी भार्गव, सांसद प्रतिनिधि जयदीप ठाकरे, अंकित कड़वे, विशाल डोंगरे सहित सौरभ दुबे और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। मुल्ताई नगर पालिका परिसर मुल्ताई में जल्द बनकर तैयार होगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नपा अधिकारी ने दी जानकारी। मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई में नगर पालिका परिसर में सीवरेज प्लांट बनाया जा रहा है। मां ताप्ती सरोवर को दूषित जल से बचाने के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के संबंध में कार्य किया जा रहा है। इसकी जानकारी कल नगर पालिका के अधिकारी GR देशमुख ने मीडिया से साझा की। मुल्ताई नगर में SBI के सामने बाइक की टक्कर से रिटायर प्रधान पाठक हुए घायल। मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई में नगर के रिटायर्ड प्रधान पाठक सीताराम गावंडे SBI के सामने स्थित अपने पुत्र अजय गावंडे की स्टेशनरी की दुकान से परसों देर शाम वापस अपने घर की ओर निकल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक शराबी युवक ने बाइक से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना के तुरंत बाद पड़ोसी दीपक शिवरे ने अपने निजी वाहन से उन्हें मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों और उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर स्थिति के चलते बुजुर्ग को तत्काल ही जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। बेहतर इलाज के लिए परिजन बुजुर्ग को नागपुर लेकर गए। ताप्ती अर्जुन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए रिटायर्ड प्रधान पाठक के पुत्र अजय गावंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक से टक्कर मारने वाले युवक का नाम राजेंद्र मानकर है, जो कि मुल्ताई नगर पालिका में ड्यूटी करता है। कल देर शाम तक उक्त बुजुर्ग को होश नहीं आ पाया था। ताप्ती अर्जुन मीडिया नगर के रिटायर्ड प्रधान पाठक सीताराम गावंडे के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। मुल्ताई देवर ने रोटी बनाने का कहा तो भाभी ने मुंह पर फेंका जलते केरोसिन का दिया। मामला मुल्ताई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करपा का है, जहां पर एक देवर ने अपनी भाभी को रोटी बनाने को कहा तो भाभी ने गुस्से में मुंह पर केरोसिन का जलता हुआ दिया फेंक दिया, जिसके बाद देवर का चेहरा, छाती और हाथ झुलस गए। झुलसी हालत में उक्त व्यक्ति को मुल्ताई के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। पीड़ित दुर्गेश पिता गणपति मोरले ने बताया कि वह करपा से मुल्ताई आकर सब्जी बेचने का कार्य करता है।
मुल्ताई 2 मकानों में नकदी सहित जेवरात हुए चोरी। पवित्र नगरी मुल्ताई के नेहरू वार्ड में 2 मकानों में हुई चोरी में नकदी और गहनों पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात अनिल पवार के घर में उस समय चोरी हुई जब वे परिवार के साथ छत पर सोए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने दरवाजे का कुंदा तोड़ा और घर में रखे गुल्लक से 2000 रुपये और पर्स से 700 रुपये चोरी कर लिए। वहीं नेहरू वार्ड में रहने वाले राहुल शिवरे के घर में भी चोरों ने 8000 रुपये नकदी सहित सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। फरियादियों द्वारा चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। आमला नीमझिरी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर जमीन में दफनाया। डायल 100 और पुलिस मौके पर पहुंचे। मामला आमला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नीमझिरी गांव का है, जहां पर 13 मई को पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसे जमीन में दफना दिया, जिसके बाद घटना की सूचना लगते ही डायल 100 और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। सारनी आम आदमी पार्टी ने एसडीएम सीबी प्रसाद को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सीएम के नाम सारनी थाने में सौंपा ज्ञापन। सारनी थाने में कल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर एसडीएम सीबी प्रसाद को बर्खास्त करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम सारनी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष मीनाक्षी तोमर से ग्वालियर एसडीएम सीबी प्रसाद के द्वारा अभद्रता की गई है, इसलिए उनके द्वारा उनकी बर्खास्तगी को लेकर मांग की गई है। सारनी नगर पालिका परिषद सारनी में परिषद के विशेष सम्मेलन का किया गया आयोजन। विकास कार्यों को मिली मंजूरी। घोड़ोंगरी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका परिषद सारनी में कल शुक्रवार को परिषद के विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। 9 वार्डों में नगर पालिका द्वारा 4 करोड़ रुपए के विद्युत विस्तारीकरण के कार्य को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अन्य निर्माण कार्यों को भी परिषद ने मंजूरी दी। भैंसदई खामला में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, घायल हुई महिला। भैंसदई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खामला में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां महिला ने थाने में पहुंचकर एक पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जहां पुलिस ने गंभीर महिला को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदई लाया और उक्त महिला का मेडिकल करवाया। भैंसदई पार्क के पास बनी पुरानी पानी की टंकी को किया जाएगा डिसमेंटल। नगर परिषद ने पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र। भैंसदई नगर परिषद के पार्क के पास बनी पुरानी पानी की टंकी को जल्द ही डिसमेंटल किए जाने को लेकर नगर परिषद के द्वारा अब पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र जारी कर दिया गया है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर की सहमति के बाद पानी की टंकी डिसमेंटल हो जाएगी। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा पानी की टंकी को डिसमेंटल किए जाने को लेकर नगर परिषद सीएमओ से चर्चा की गई थी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप देखते रहिए ताप्ती अर्जुन। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।